हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्ट स्टडी आईक्यू। आज है 23 मई 2020 और आज हम 23 मई 2020 के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उन सभी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएंगे। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल टी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है या अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह कब मनाया जाता है? 21 मई को मनाया जाता है। इससे पहले क्या था कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस था, वो 21 मई को ना बना के कब मनाया जाता था? पहले नेशनल चाय दिवस मनाया जाता है कुछ देशों के अंदर। जो भी एशिया के कंट्री हैं, जैसे भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, चाइना हो गया, तिब्बत, म्यांमार, इसके अलावा साउथ अफ्रीका के कुछ देश हैं, केन्या, क्यूबा। इनके अंदर क्या था, साउथ अफ्रीका और अमेरिका के देश थे, उनके अंदर क्या था, पहले जो चाय दिवस था वो कब मनाया जाता था? 15 दिसंबर को मनाया जाता था। कब को? 15 दिसंबर को मनाया जाता था। पर भारत ने 21 मई 2015 को 21 मई 2015 को 21 मई नहीं, 15 दिसंबर 2015 को भारत ने यूएन के सामने प्रस्ताव भेजा कि इसको 21 मई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाना चाहिए। तो यूएन ने पहले इस बिल देखा और उसके बाद में 15 दिसंबर 2019 को, देखो भाई, 15 दिसंबर 2019 को उन्होंने सार्वजनिक लिए घोषित कर दिया कि 21 मई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस जो पहली बार मनाया गया वो कब मनाया गया? 21 मई 2020 को। 21 मई 2020 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, ये दूसरा दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यानी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे, इंटरनेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता जैसे नाम में आती है, तो जैव विविधता का मतलब क्या है? जो भी अपने विश्व के अंदर यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी पृथ्वी के अंदर है, जैसे जल है, धरती है, इसके अलावा पेड़ पौधे हैं, वन है, कला, संस्कृति, संगीत, वस्त्र, भोजन, जो भी कुछ भी है, उन सबको क्या करना है? अपन को सुरक्षित रखना है और जितने से जितने कम होता है उनका उपयोग में लो, पर उनका सही उपयोग में लो, उनका हरासमेंट नहीं होना चाहिए, उनकी कमी नहीं होनी चाहिए, उनकी कटाई नहीं होनी चाहिए। ये सब किस में आता है? जैव विविधता के अंदर आता है। किसी क्षेत्र के अंदर, किसी राज्य के अंदर उसका गायन प्रसिद्ध है तो उस गायन को प्रमोट करने के लिए, उसकी सुरक्षा करने के लिए, ये भी किस में आता है? जैव विविधता के अंदर आता है। तो यह दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। और जैव विविधता में एक बेसिकली चीज़ है कि इसके अंदर जो नेचर है, प्रकृति है, वो अपने आप ही अपने आप को क्या करती है? सुरक्षित करती है, यदि उसको कुछ टाइम के लिए खुला छोड़ दिया जाए। जैसे कि अभी कोविड-19 की वजह से हमारे देश की जो नदियां हैं, नाले हैं, सब क्या हो गए हैं? एकदम साफ क्लीन हो गए हैं। और गवर्नमेंट ने पता नहीं कितनी योजनाएं चालू कर रखी है, पर कोई भी योजना उसमें सक्सेसफुल नहीं हुई। जैसे ही लॉकडाउन हुआ है, वॉल्यूम का, इन एयर का जो पीपीएम है वो भी सुधरा है। उसके अलावा एयर के अंदर ऑक्सीजन है वो भी इम्प्रूवमेंट हुई है, पानी के अंदर भी ऑक्सीजन इम्प्रूवमेंट हुई है, और कारखाने बंद हुए हैं, वायु की जो गुणवत्ता है वो भी शुद्ध हुई है, और जो भी नदी नाले हैं वो सब क्या हो गए हैं? अपने साफ हो गए हैं। और मेन जो बात है, जो इस वर्ष की जो थीम है वो क्या है? मेन है। तो थीम क्या है? आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। ये थीम बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस थीम में क्या कहा गया? आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। जो भी कुछ भी हमारे सॉल्यूशन है वो सब हमारे सॉल्यूशन किसके अंदर है? नेचर के अंदर ही हैं। तो इसलिए क्या है, इस वर्ष की जो थीम है 22 मई 2020 जैव विविधता दिवस जो मनाया जाता है, इसकी थीम क्या है? आवर सॉल्यूशन इन नेचर। इसके द्वारा क्या होगा? वनों को सुरक्षा प्रोवाइड करवाई जाएगी। जीवन में जो कला, संस्कृति, संगीत, वस्त्र, भोजन, जो भी कुछ भी जैव विविधता वाले पार्टिकल हैं, उन सबको क्या करना है? सुरक्षित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हाईकोर्ट की जज जस्टिस ढींगरा सहगल ने अभी इस्तीफा दे दिया है?
तो यह कौन से हाई कोर्ट की जस्टिस थी? यह थी दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस थी, जो संगीता ढीगरा। इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इनका कार्यकाल अभी सितंबर माह तक था, पर इन्होंने कुछ रीजनों की वजह से अपने पद से क्या दिया है, इस्तीफा दिया है। अभी तक उनका कोई फिक्स कारण पता नहीं लग रहा है, पर जो भी मनमुटाव है गवर्नमेंट के बीच में, उनकी वजह से उनका क्या होता है, मेन जो इस्तीफा होता है वो दिया जाता है। पर अभी तक इनका कोई संगीता ढींगरा सहगल जी का कोई भी पता नहीं लग रहा है किस कारण से उन्होंने इस्तीफा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई ने अपनी रेपो रेट कितने प्रतिशत की कटौती की है, या फीसदी की कटौती की है? रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट में बेसिकली अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वहाँ पे क्या पूछा है, रेपो रेट में कितने फीसदी की कटौती की गई है, ना कि कितने प्रतिशत हो गई है। देखो तो कितने प्रतिशत कटौती की गई है, यहाँ पे 0.4% की क्या करी है, कटौती की गई है। कितने की? 0.4% क्या कही है, कटौती गई है। पहले कितनी थी रेपो रेट? पहले रेपो रेट थी 4.4%, 4.4%, और अब कटौती करने के बाद क्या हो गई है, अब कितनी हो गई है, 4% रेपो रेट क्या हो गई है, हो गई है। तो और यह घोषणा कौन करता है? यह घोषणा करता है आरबीआई के गवर्नर, आरबीआई के गवर्नर। तो हमारे देश के गवर्नर कौन है आरबीआई के? शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये कौन से नंबर के गवर्नर हैं अपॉइंटमेंट हुए हैं? तो ये कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर के क्या है, गवर्नर हैं। पिछले लास्ट 2 महीने के अंदर आरबीआई ने कोविड-19 की वजह से अपनी कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी की हैं? इससे पहले 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी की जा चुकी हैं आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जी के द्वारा। पहली जो कॉन्फ्रेंस जारी हुई थी वो 27 मार्च को हुई, दूसरी हुई थी 17 अप्रैल को, और ये अब ये तीसरी कॉन्फ्रेंस जारी हुई है। अब देखो यहाँ पे मेन जो बात है, रेपो रेट। रेपो रेट क्या है? रेपो रेट के अंदर क्या होता है, बैंक क्या करते हैं, आरबीआई को क्या देते हैं, आरबीआई से पैसे लेते हैं। जैसे हम किसी से बैंक पैसे उधार लेते हैं तो हम उस व्यक्ति को क्या देते हैं, लोन या ब्याज का पैसा देते हैं। इसी प्रकार आरबीआई से जो पैसा लेता है बैंक, तो बैंक को क्या देना पड़ता है, आरबीआई को ब्याज देना पड़ता है। बैंक को क्या देना पड़ता है, आरबीआई को ब्याज देना पड़ता है। जिस रेट के ऊपर ब्याज बैंक आरबीआई लेता है, आरबीआई लेता है, दर के ऊपर लेता है, उसको क्या बोलते हैं, रेपो रेट बोलते हैं। तो यानी बैंक अब 0.4% ब्याज क्या देंगे, कम देंगे। यानी आरबीआई है वह 0.4% का ब्याज है वो क्या करेगा, कम लेगा। किससे? बैंकों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में किसको अपना आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में अमेरिका का अगला दूत नियुक्त किया है? तो अगला दूत किसे नियुक्त किया गया है, आर्थिक संगठन, और इसके अंदर इसमें किसे नियुक्त किया गया, मनीषा सिंह को उन्होंने क्या किया है, नियुक्त किया है। इसमें मनीषा सिंह जी उन्हें क्या करेंगे, जो भी इकोनॉमिकली जो डिसीजन है उनके अंदर क्या करेंगे, उनको सहयोग करेंगे। और विकास संगठन जो भी अमेरिका के सुझाव के लिए है, इनमें प्रोग्रेस ला सकते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया है, रूरल एरिया है, उसके अलावा कंपनी टेक कंपनियां हैं, उसके अलावा मेडिकल के अंदर है, जितने भी विकास हो सकते हैं उनके लिए उन्हें क्या करेंगे, उनको सुझाव देंगे। तो कौन है इनका, इसका आंसर मनीषा सिंह इसका क्या है, आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने बांग्लादेश को कोरोना वायरस हेतु हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की 1 लाख गोलियां 50,000 सर्जिकल दस्ताने भेजे हैं? तो ये किस देश ने भेजे हैं, भारत ने भेजे हैं। अभी आपको पता होगा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की गोलियां हैं वो डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप डेली रूटीन के अंदर क्या ले रहे थे। अब उन्होंने क्या कर दिया, उसको बंद कर दिया है। हाइड्रोक्लोरोक्विन क्यों है, और 1 लाख की गोलियां और 50,000 सर्जिकल दस्ताने। बांग्लादेश के अंदर ये वैक्सीन नहीं बन रही थी, तो भारत ने उनको क्या किया, हेल्प प्रोवाइड करवाई। उसके अलावा 50,000 सर्जिकल दस्ताने जो भी कोरोना वायरस के अंदर काम लेते हैं, मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर, नर्सेज या मेंबर, जो भी स्टाफ वहाँ पे काम लेते हैं, उनके लिए क्या करते हैं, 50,000 सर्जिकल दस्ताने, तो उन्होंने क्या है, भेजा है। इसके अलावा भारत ने कहाँ कहाँ सहायता भेजी है, भारत ने नेपाल को भी भेजी है सहायता, अफगानिस्तान को भी भेजी है सहायता, और बहुत से देश जिनको भारत ने क्या किया है, अमेरिका हो गया, वहाँ पे भी उन्होंने भारत ने वहाँ पे सहायता भेजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे कौन सा आंसर आएगा, यहाँ पे भारत आंसर आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई ने अपनी रिवर्स रेपो रेट 3.75% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। अब यहाँ पे देखो भाई, पहले क्या था, रेपो रेट था, अब यहाँ पे क्या है, रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट में बहुत अंतर है। आरबीआई ने अपनी रिवर्स रेपो रेट है वो 3.75% से घटाकर कितना कर दिया है, 3.35 कर दिया है। तो यह इसमें कितने प्रतिशत की कमी आ गई है, कितने प्रतिशत की कमी आ गई है, 440% की क्या हो गई है, कमी आ गई है। तो अब यहाँ पे देखो, अब रिवर्स रेपो रेट है 0.40 की परसेंट की क्या हुई है, कमी आई है। पहले कितना था, 3.75 था, और अब जो रिवर्स रेपो रेट है वो कितनी है, 3.35 है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे होता है कि पहले क्या था, रिवर्स रेपो रेट के अंदर क्या था कि आरबीआई को बैंक क्या देते थे, आरबीआई से बैंक क्या लेते थे, लोन ले रहे थे। और रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे क्या देंगे, बैंक है वो आरबीआई के अंदर अपना पैसा जमा कराते हैं या उनको रुपए देते हैं। तो आरबीआई का एज क्या हो गया, ब्याज लेता है। तो जिस ब्याज के ऊपर, जिस रुपए के ऊपर बैंक उससे आरबीआई से ऋण ब्याज लेता है, जिस पैसे के ऊपर आरबीआई बैंकों को ऋण ब्याज देता है, उस दर को क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। यानी पहले क्या था, रेपो रेट के अंदर देखो भाई, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों में ध्यान रखना भाई। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, रेपो रेट में क्या होता है, बैंक आरबीआई से क्या लेते हैं, ऋण लेते हैं। आरबीआई से क्या लेते हैं, ऋण लेते हैं। कौन, बैंक लेते हैं। तो जिससे बैंक उधार पैसा लेते हैं, हम उससे क्या देते हैं, ऋण देते हैं। तो यहाँ पे बैंक पैसा ले रहा है तो बैंक क्या देगा, ब्याज देगा। इसी प्रकार रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, बैंक है वो आरबीआई को क्या देता है, पैसा देते हैं। आरबीआई को क्या देता है, पैसा देता है। जैसे आरबीआई को पैसा दे रहे हैं तो आरबीआई उसमें क्या देता है, ऋण देता है, ब्याज देता है, ऋण नहीं, क्या देता है, ब्याज देता है। और जो ब्याज की दर है वो क्या कहलाती है, रिवर्स रेपो रेट। और यहाँ पे भी क्या है, दर कहलाएगी, यहाँ पे कहलाएगी रेपो रेट कहलाती है दर। अब इसका दोनों का मतलब क्या है, दोनों में क्या होगा, कटौती हुई है, तो दोनों में क्या होगा, ब्याज दर क्या होती है अपनी, कमी आई है। दोनों के अंदर क्या हुआ, ब्याज दर में कमी आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन को WHO को, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को चीन ने कितने करोड़ डॉलर के अतिरिक्त अनुदान देने की घोषणा की है। तो चीन, अभी पहले कुछ दिनों पहले अनुदान दिया गया था, बट अब क्या हुआ है, चीन WHO की जो फंडिंग है, अमेरिका ने क्या किया है, निष्पक्ष जांच करने के लिए आदेश दिए हैं। यदि निष्पक्ष जांच नहीं होती है, जब तक नहीं होती है, तो अमेरिका ने वहाँ की WHO की क्या कर दिए, फंडिंग बंद कर दिया, यानी पैसे देना बंद कर दिया है। तो उसकी जगह चीन ने क्या किया है, WHO क्या किया है, 3 करोड़ डॉलर की फंडिंग देने की क्या की घोषणा की है। क्या किया है, 3 करोड़ डॉलर देने की, फंडिंग देने की क्या है, घोषणा की है। तो यहाँ पे आंसर क्या है, 3 करोड़ डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस आईआईटी के अनुसंधानकर्ताओं ने अल्जाइमर की वजह से थोड़े समय के लिए जाने वाली याददाश्त को रोकने या कम करने हेतु नए तरीके के विकसित करने का दावा किया है। तो किस आईआईटी ने, देखो यहाँ पे क्या है, अल्जाइमर की वजह से थोड़े समय में के लिए क्या व्यक्ति की याददाश्त चली जाती है या उसको कम किया जा सकता है। तो इसके लिए किस आईआईटी ने अपना नया तरीका विकसित करने का क्या किया है, दावा विकसित किया है। तो ये कौन सी आईआईटी है, आईआईटी गुवाहाटी। कौन सी है, आईआईटी गुवाहाटी। यहाँ पे क्या होता है, जो अल्जाइमर की बीमारी है उसको क्या देता है, वो टाल देता है। इसके अलावा इसमें क्या होता है, दिमाग में जो न्यूरोटॉक्सिक अणु जमा होते हैं, उनको रोकने के लिए अल्जाइमर के न्यूरोकेमिकल सिद्धांत का क्या किया है, अध्ययन किया है। और उसके द्वारा अध्ययन करने के बाद में उस जो अल्जाइमर की जो मेमोरी है उसको लॉस होने या कम करने के लिए उन्होंने क्या किया है, तरीका विकसित किया है। न्यूरोटॉक्सिक अणु जमा, देखो भाई दिमाग में क्या होता है, न्यूरोटॉक्सिक अणु होते हैं, वो क्या होता है, जमा हो जाता है, जिससे क्या होता है कि याददाश्त है वो क्या होती है, मिटने लगती है या कम होने लगती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर जिनका हाल ही में निधन हो गया है, उनका निक नेम क्या था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह फिल्म इंडस्ट्री से आता है। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया था, अमर अकबर एंथोनी। इसके अलावा बहुत सी मैक्सिमम जो फिल्में हैं उन्होंने बहुत बढ़िया रोल किए हैं। घायल, इसके अलावा दामिनी, घायल नहीं दामिनी। ठीक है। तो जो में है इनका जो निक नेम यानी बचपन का नाम क्या था, तो बचपन का नाम क्या था, इनको क्या बोलते हैं,
चिंटू नाम से इन्हें क्या कहते पुकारा जाता था। और अभी एक दूसरे अभिनेता का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? इरफान खान। क्या है? इरफान खान। इरफान खान की मौत का कारण कौन सी बीमारी थी? इरफान खान की मौत का कारण कैंसर था। उन्हें तीन साल से क्या था? लगातार कैंसर हो रहा था, इस वजह से उनकी क्या हो गई? मौत हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी सीनेट ने किस देश की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज, क्या है? स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का विधेयक पारित कर दिया है? तो अभी आपको पता है कि अमेरिकी का है जो चाइना सरकार ने ऑस्ट्रेलिया के ऊपर निर्यात के ऊपर कितना टैक्स लगाया? 80% टैक्स लगाया। इसके अलावा अमेरिका ने भी बोला है कि WHO उसकी कोरोना वायरस की वजह से चीन की पर्टिकुलर जांच करे, निष्पक्ष जांच हो। तो चीन ने क्या किया है? अमेरिका ने अभी विधेयक पारित किया है कि चीन का आधिपत्य खत्म करने के लिए अमेरिका के अंदर उन्होंने क्या किया है? अमेरिकी कंपनियों का स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का क्या किया है? विधेयक पारित किया है। ये विधेयक किन ने पारित किया है? रिपब्लिकन सीनेटर जॉन कैनेडी और डेमोक्रेट सीनेटर क्रिस वैन होलिन ने क्या किया है? पेश किया है। इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर ये फिक्स रूल लागू है कि वहाँ पे कंपनियों को यह बताना होगा कि उनका आधिपत्य चीन की कंपनियों के पास में नहीं है। किसी भी चीन की कंपनी के पास में उनका क्या नहीं है? आधिपत्य नहीं है। तो ही वो स्टॉक एक्सचेंज में क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। यानी चीन का जो भी कंपनियां हैं उनका क्या है? आधिपत्य खत्म करने के लिए अमेरिका ने यह विधेयक पारित किया है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा नुकसान कौन कौन सी कंपनी हुआ? अलीबाबा को यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होगा? नुकसान होगा। चाइना की कंपनी है अलीबाबा, उन्होंने अभी एक बैंक से, जापान का बैंक है स्टॉकहोम, उस पर क्या दिया है उन्होंने? सॉफ्ट बैंक, स्टॉकहोम ने सॉफ्ट बैंक से क्या उन्होंने दिया है? इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने प्रत्येक वर्ष मानसून के बाद आने वाले स्वाइन फ्लू या मौसमी इन्फ्लुएंजा, सेंसेशनल इन्फ्लुएंजा H1N1 का मुकाबला करने के लिए H1N1 का मुकाबला करने के लिए राज्यव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया है? सभी को पता है कि जैसे भी मौसम चेंज होता है उसके बाद में क्या होता है? कुछ दिन क्या होता है? बीमारी के आते हैं, जिस वजह से क्या होता है? उस राज्य के अंदर, सभी राज्यों के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए इस राज्य ने क्या किया? प्रत्येक वर्ष, ये हर वर्ष अपने मानसून जैसे ही आता है उसके बाद में एक टीकाकरण अभियान चालू करता है। उसके तहत में उसे राज्य के अंदर सभी जगह क्या कहते हैं? टीका लगाए जाते हैं। तो ये कौन से राज्य ने स्टार्ट किया है? हरियाणा सरकार ने किया है। तो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर ने क्या किया है? शुभारंभ किया है। इसके अलावा इसके साथ में इन्होंने 3 नई योजनाएं भी शुरुआत की है, यानी अभियान चालू किए हैं। पहला तो कौन सा है? यही है H1N1। क्या है? H1 या H1N1 स्टार्ट किया है। उसके अलावा अभी इनमें उसके अलावा हेपेटाइटिस बी नियंत्रण को करने के लिए, हेपेटाइटिस बी को नियंत्रण करने के लिए हेपेटाइटिस बी को नियंत्रण करने का कार्यक्रम है। और थर्ड जो कार्यक्रम है उन्होंने ये लॉन्च किया है कि 21 जिलों के अंदर, देखो भाई कितने जिलों में? 21 जिलों में नेत्रदान शिविर लॉन्च किए गए हैं। नेत्रदान शिविर क्या किए हैं? शुभारंभ किया गया है। इसके अलावा क्या होगा? नेत्रदान में क्या होगा? लोग अपने आंखें हैं जो दान करेंगे, वो आंखें किसके काम आती है? जो व्यक्ति देख नहीं सकते उनके क्या कहता है? काम आ सकती हैं। यहाँ पे आंसर कौन सा है? हरियाणा सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नाबार्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? गोविंदा राजुलू चिंटला। गोविंदा राजुलू चिंटला जी को क्या क्या है? नया अध्यक्ष बनाया गया है। यहाँ पे नाबार्ड किस में काम आता है? नाबार्ड जो भी ग्रामीण इलाका है, कृषि क्षेत्र होता है, वहाँ पे क्या आता है? लोन प्रोवाइड करवाता है बैंक। इसमें नाबार्ड के पहले अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर हर्ष कुमार भानवाला इनके क्या है? डॉक्टर हर्ष कुमार भानवाला क्या है? अध्यक्ष है। पर गोविंद राजुजू चिंटाला इनके क्या लेंगे? स्थान लेंगे। अभी जो फिलहाल में वर्किंग में हैं गोविंद राजू चिंटाला, वो कहाँ पे काम कर रहे हैं? वो हैं मुख्य महाप्रबंधक जो जुलाई, नाबार्ड के अंदर मुख्य महाप्रबंधक है जो जुलाई 2022 में क्या होंगे? सेवा निवृत्त होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विमानन मंत्रालय ने लॉकडाउन के बीच कौन सी तारीख से 1/3 घरेलू उड़ानों को शुरू करने की घोषणा दी है? अभी आपको पता है कि लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन चलने की वजह से एक
राज्य से दूसरे राज्य में जो व्यक्ति आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, कोरोना का ज़्यादा संक्रमण फैल रहा है। इसलिए क्या किया है, कुछ घरेलू उड़ानें हैं उनको शुरुआत करने के उनकी गाइडलाइन जारी की गई है कि इन गाइडलाइन को आप फॉलो करना पड़ेगा, तो ही आप कहते हैं उड़ान में जा सकते हैं, यान में जा सकते हैं। तो पहले उड़ान में क्या है कि आपको 2 घंटे पहले क्या पहुँचना होगा, एयरपोर्ट पे पहुँचना होगा 2 घंटे पहले, और 1 घंटे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे 2 घंटे पहले पहुँचकर, और जब 1 घंटे का जो फ्लाइट बच रही है उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपका सामान है, लगेज है, उसकी क्या करवानी पड़ेगी, चेकिंग करवानी पड़ेगी। इसके साथ में आपको 2 बैग ही अलाउ किए गए हैं, 2 बैग ही क्या कर रहे हैं, अलाउ किए गए, इसके अलावा कोई बैग में अलाउ नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, इसकी तारीख कितनी है, कौन सी तारीख को स्टार्टिंग किया गया है, 25 मई से, क्या है, 25 मई से इनकी क्या कर दी है, शुरुआत की गई, और 1 जुलाई से मैक्सिमम अपनी जो रेल सेवाएं हैं वो भी चालू हो जाएंगी। उनमें भी कुछ गाइडलाइन जारी की गई, उनके तहत इसमें क्या करना, शुरुआत की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी बंगाल सरकार ने राज्य में अम्फान तूफान के बाद पुनर्निर्माण कार्य के लिए कितने हजार करोड़ रुपए का कोष गठित किया है। तो केंद्र सरकार ने, पश्चिमी बंगाल सरकार के लिए राज्य में तूफान आया है, तो वहाँ पे जो अम्फान तूफान है, सबसे ज़्यादा नुकसान किसमें हुआ है, पश्चिमी बंगाल सरकार को, उसके बाद किसमें हुआ है, उड़ीसा के अंदर हुआ है। तो केंद्र सरकार है यहाँ पे पुनर्निर्माण कार्य के लिए केंद्र सरकार कितने हजार करोड़ रुपए का कोष गठित किया है। तो केंद्र सरकार कितने हजार करोड़ रुपए देगा, यहाँ पे 1,000 करोड़ रुपए, 1,000 करोड़ रुपए का क्या देगा, बजट देगा, जिससे कि वहाँ पे जो हालत है, जो भी नुकसान हुआ है, उनको क्या कहते हैं, ठीक किया जा सके। इसके अलावा केंद्र सरकार ने उड़ीसा गवर्नमेंट को भी कितने करोड़ रुपए दिए हैं, 500 करोड़ रुपए का क्या दिया है, बजट दिया है, यानी सहायता प्रोवाइड करवाई गई है। आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है या अच्छा लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।